लैव्य व्यवस्था 19 का 11 कहता है, तुम चोरी न करना और एक दूसरे से न तो कपट करना और न झूठ बोलना। जी हाँ दोस्तों, लैव्य व्यवस्था का पुस्तक 19 अध्याय में अगर उसका आप हेडलाइन को पढ़ेंगे तो हेडलाइन में कहता है पवित्रता और आचरण के नियम। तो मनुष्यों के लिए, है ना, पृथ्वी के मनुष्यों के लिए परमेश्वर ने ये नियम दिया था, है ना, और इसको मनुष्य को पालन करना था। और ये लैव्य व्यवस्था का पुस्तक की बात हो रहा है ना। तो लैव्य व्यवस्था की पुस्तक की जब बात हो रहा है तो ये परमेश्वर के ओर से नियम थे मनुष्य को, है ना। और वो किसके लिए? पवित्रता और आचरण के नियम, है ना। उसको व्यवहारिक जीवन में कैसे रहना है, अपने जो संसार में जो वो जीवन जी रहा है उसको कैसे जीना है, व्यक्तिगत, है ना, पर्सनल और सामाजिक जीवन कैसे जीना है, उसके लिए परमेश्वर नियम दिया था। और वो नियम कैसा था? वो लैव्य व्यवस्था के पुस्तक में लिखा हुआ है कि तुम चोरी न करना, है ना, तुम चोरी न करना और एक दूसरे से ना तो कपट करना और ना झूठ बोलना। अब अगर हम इससे देखें तो ये पुराना नियम का बात है, ठीक है। और ये चीज में फेल हो गया इंसान, है ना। शुरुआत में आदम ने पाप किया और वहां से फेल होता गया और व्यवस्था के अनुसार यीशु मसीह पैदा हुआ, जिसको बोलते हैं दूसरा आदम। वो सारी चीज़ों को क्या बोलते हैं, पूरा किया। व्यवस्था को भी पूरा, व्यवस्था के अधीन पैदा हुआ वो, और व्यवस्था को क्या किया? वो पूरा किया। आज हमको व्यवस्था को नहीं मानना है लेकिन यीशु मसीह को मानना है। और यीशु मसीह ने क्या किया? व्यवस्था को पूरा किया। और व्यवस्था ये क्या था लिखा हुआ? तुम चोरी न करना। आज अगर आज इस वचन को देखें और इसके अनुसार दुनिया को देखें तो कौन चोर नहीं है ना? कहीं ना कहीं सब न सब चोर हैं। अगर परमेश्वर के दृष्टि से मनुष्यों को देखा जाए तब इंसान इंसान के नज़र में अच्छा है, इंसान इंसान के नज़र में, क्योंकि इंसान भी चोर, एक इंसान चोर है तो दूसरा इंसान भी चोर है। तो आपस में उन लोग को ठीक लगता है, हाँ चलो, अरे छोटा मोटा तो ये होता है, अरे ये तो चलता है। लेकिन अगर परमेश्वर के नज़र में देखा जाए तो बोलता है कि तुम चोरी न करना। कुछ लोग क्या करते हैं? पैसे की चोरी करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं? समय का चोरी करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं? और अलग अलग प्रकार से चोरी करते हैं, है ना। और एक दूसरे से न तो कपट करना। आज क्या है? अगर इसके अनुसार वचन को देखा जाए, दुनिया को देखा जाए, तो आज कपट हरेक के जीवन में भरा हुआ है। और वो कपट इतना भरा हुआ है कि उसी के कारण आज त्राही त्राही मचा हुआ है संसार में। अजब का दुनिया बन गया है ना। तो कहता है न तो कपट करना और न झूठ बोलना। क्या कहता है? और न झूठ बोलना। और संसार में क्या चलता है? झूठ नहीं बोलेगा तो कोई काम ही नहीं होगा, है ना। पल पल भर में झूठ, है ना, हर एक बात में झूठ। अपना दिमाग सदे लगा कर अरे ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ये करेंगे वो हो जाएगा, है ना। धन के लालच में झूठ, है ना। गलत रिश्ते बनाने में झूठ, है ना। सोशल मीडिया पे केवल झूठ, है ना। 90% तो कह लीजिए कि झूठ ही झूठ चल रहा है ना। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग सच्चाई को नहीं जानते, लोग परमेश्वर को नहीं जानते कि परमेश्वर क्या कहता है। अगर आप हेडलाइन पढ़ेंगे तो हेडलाइन में इसलिए तो कहता है पवित्रता और आचरण के नियम, है ना। आचरण के नियम, उसको इस पृथ्वी पे जिंदा रहते हुए कैसा आचरण करना है, उसके लिए ये नियम दिया गया था, है ना। मनुष्य क्या हो गया? सब चीज में फेल हो गया, इसीलिए मनुष्य पापी है दोस्तों, है ना। ये शुरू में ही परमेश्वर ने नियम दिया था, तो मनुष्य क्या है? इन कोई नियमों को पालन करने नहीं सका। और परमेश्वर कैसा है? पवित्र है। तो कोई पवित्र परमेश्वर के पास कैसे जाएगा? क्योंकि परमेश्वर तो पवित्र है और मनुष्य तो पापी है। इसलिए हेडलाइन में कहता है पवित्रता और आचरण के नियम। तो पवित्रता के लिए ये नियम दिया था परमेश्वर कि तुम ये सब नियमों को मानो तो तुम मेरे समान यदि पवित्र ठहरोगे, और क्या होगा? तुम मेरे पास आप पहुंचोगे, है ना। लेकिन इंसान नहीं कर पाया पूरा। फिर परमेश्वर ने ही एक इंसान यानी एक आदम नहीं पूरा कर पाया,
इसलिए परमेश्वर ने दूसरे आदम को भेजा, यानी यीशु मसीह को भेजा, तो उसने सब चीज को पूरा किया और मनुष्य कोई चीज को पूरा नहीं कर पाया, है ना, यानी पहला आदम। तो आज हमें क्या करना है दोस्तों? आज हमें यीशु मसीह पे विश्वास करना है और यीशु मसीह की बातों को, यीशु मसीह के आज्ञाओं को लेके चलना है, क्योंकि हम अपने से तो परफेक्ट नहीं बन सकते, लेकिन उसकी आज्ञाओं, क्योंकि वो जो लेकिन यीशु मसीह क्या है? परफेक्ट है ना। यीशु मसीह क्या है? सिद्ध है। उसके अनुसार हम लोगों को जीवन जीना है, उसके अनुसार हम लोगों को जीवन में अपना आचरण रखना है, अपना पवित्रता का जीवन जीना है। यीशु मसीह पवित्र है और हमको उसी का पवित्रता को देख के चलना है ना, उसका आचरण को देख के चलना है। तो अगर आप यीशु मसीह का आचरण को देखेंगे तो उसका आचरण कैसा था, है ना, जब इस पृथ्वी पर आया तो हम लोगों को आचरण के माध्यम से क्या किया? सिखाया। इस शरीर रूप में आके भी सिखाया। शायद अगर बोलता परमेश्वर, देखिए जो लैब व्यवस्था में नियम दे दिया है, अगर हो सकता है कि इन सब बातों को पढ़ के हम 100% नहीं समझते, लेकिन वो हमारे बीच में डेरा किया, है ना, हमारे बीच में रहा, हमारे बीच में चला फिरा, है ना, मनुष्यों के बीच में इस पृथ्वी पे आया। क्या हुआ? उसका आचरण को दिखाने, है ना। असली मकसद तो पाप से उसे छुड़ाना था, लोगों को बचाना था, लेकिन आचरण के माध्यम से भी वो सब कुछ करके दिखाया, है ना, कि कैसे जिया जाता है इस पृथ्वी पे, है ना। तुम चोरी ना करना। यीशु मसीह ने आज तक चोरी नहीं किया, आज तक चोरी नहीं किया और कभी करेगा भी नहीं, है ना। और एक दूसरे से न तो कपट करना। यीशु मसीह किसके साथ कपट किया बताइए? लेकिन यीशु मसीह के साथ कितने लोगों ने कपट किया, है ना। और झूठ, और न झूठ बोलना, कहता है और न झूठ बोलना। यीशु मसीह ने आज तक किसी को झूठ नहीं बोला। आज तक कहते मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना या फिर जितनी भी पुस्तकें हैं, कोई एक अगर निकाल के दम है तो निकाल के बता दिया कि हाँ यीशु मसीह ने यहाँ झूठ बोला। लेकिन अगर यदि और लोगों की बात करें दोस्तों, और भी देवी देवता की बात करें, और भी अगर यदि जो कोई और संत महात्मा की बात करें, अगर उसके ज़िंदगी को देखेंगे, कहीं ना कहीं आपको झूठ मिल जाएगा। लेकिन यीशु मसीह में एक मात्र भी झूठ नहीं है ना, एक मात्र भी पाप नहीं है ना। वो पाक है, वो पवित्र है, उसका आचरण सत्य है ना, उसका आचरण में पवित्रता है। आज हमें उसी को देख के चलना है। लेकिन आज ऐसे सच्चे परमेश्वर को, आज ऐसे खरे परमेश्वर को, है ना, छोड़ के लोग कहाँ जा रहे हैं? पहाड़ के पीछे, पत्थर के पीछे, है ना, मिट्टी के पीछे, संसारिक चीज़ों के पीछे, संसारिक जो बनाई हुई वस्तुएं हैं उसके पीछे जा रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं, उसकी आज्ञाओं को 100% मान रहे हैं, चल रहे हैं, है ना। ऐसे ऐसे रीति रिवाज जो परमेश्वर के विरोध में है, उन सब बातों में फंसे हुए, है ना। पाप धोने के लिए कहाँ जा रहे हैं? गंगा जा रहे हैं, कुंभ जा रहे हैं, पहाड़ जा रहे हैं, पर्वत चढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। पूरा धर्म के आडंबर से भरे पड़े, है ना, पूरा धर्म के कर्म कांड से भरे हुए, लेकिन फिर भी उनका उद्धार नहीं होता, है ना। वो कुंभ के मेले से तो आ जाते हैं, लेकिन वो उनका झूठ नहीं छूटता है ना, उनका कपट नहीं छूटता है, एक दूसरे से चोरी करना नहीं छूटता है ना। इस तरह से लोग जी रहे हैं इस पृथ्वी पे, इस तरह से लोग चल रहे हैं पृथ्वी पे, है ना। और उस सच्चे परमेश्वर से दूर है जो आपको सब कुछ दिया, है ना। अभी आप जी रहे हैं तो उसी के बदौलत जी रहे हैं, आपको सांस दे रहा है, खाना दे रहा है ना? उसी के बदौलत आप सब कुछ कर पा रहे हैं, लेकिन आप उसी को नहीं जानते। ये बहुत भयंकर बात है, क्योंकि आप जब उसे नहीं जानते ना, और बिना जाने अगर मर गए इस पृथ्वी पे, तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगा, है ना। आज यीशु मसीह का नाम चारों तरफ पूरे दुनिया में, है ना, गूंज रहा है, यीशु मसीह का प्रचार चल रहा है। क्या आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया? क्या आपने उसको जाना? क्या आपने उस पर विश्वास किया? क्या आपने उसके चरित्र को, आपने उसके पवित्रता को देखा? अगर नहीं देखा तो आप बाइबल जरूर पढ़ें, है ना, उसमें आपको पवित्रता मिलेगा। यीशु मसीह कैसा पवित्र है, यीशु मसीह का आचरण कैसा है ना। और उसी की तरह आपको भी अपना जीवन को बनाना है, आपको भी अपने जीवन को करना है। मैं बोल रहा हूँ तो मुझे भी ऐसा बनना है, करना है, इस बात की गंभीरता में होना चाहिए। लेकिन आज संसार, आज दुनिया कहाँ जा रहा है? पाप, गुनाह, अपराध, पापों से क्षमा क्या मांगेगा और पाप को बढ़ावा दे रहा है
और पाप कर रहा है। सोचिए कितना भयंकर बात है दोस्तों। आज धन का लोभी हो गया है ना, और पाप को कितना बढ़ावा दे रहा है आज सोशल मीडिया के माध्यम से, है ना, फिल्म स्टार, फिल्मी दुनिया के माध्यम से कितना ज़्यादा पाप फैल रहा है। सोचिए, है ना, उनकी फिल्मों में क्या रहता है, झूठ रहता है, प्यार से दिखाते हैं, है ना, लेकिन झूठ रहता है। तुम चोरी ना करना, उनके फिल्मों में चोरी की बातें सिखाया जाता है ना, एक दूसरे से कपट की बातें सिखाया जाता है ना। ये आज दुनिया में चल रहा है ना, और झूठ झूठ और झूठ चल रहा है आजकल फिल्मों में। पहले के अगर यदि जो फिल्म की बात करें ना, तो उसमें कुछ सीखने के लायक बातें रहता था पुराने फिल्मों में, है ना, लेकिन आज की फिल्मों में क्या चल रहा है, लड़कीबाजी, झूठ, कपट, सेक्स, है ना, यही सब बातें आज के फिल्मों में चल रहा है। एक दूसरे को मारा काटी, यही सब चल रहा है। बताइए, इन सब बातों से क्या परमेश्वर खुश है? नहीं दोस्तों, इन सब बातों से खुश नहीं है, और आप इन सब बातों से दूर हैं, है ना। जो परमेश्वर की बातें हैं उससे क्या है, दूर हैं। और एक शैतान है जो आपको परमेश्वर को जानने से रोकता है, परमेश्वर को मानने से रोकता है, उसकी आज्ञाओं को पालन करने से रोकता है, उसके सच्चाई को जानने से रोकता है, और आप उसी के जाल में फंसे हुए हैं और आज तक ऐसे चल रहे हैं। पता चला आप एक दिन मर गए और उसके न्याय के सिंहासन पर खड़े हुए, और पता चला अरे बाप रे, हम कितना बड़ा का मिस्टेक कर दिए। ये तो वही आदमी, ये तो वही यीशु मसीह है जिसके बारे में हम पृथ्वी पे वीडियो में देखते थे, है ना, जिसके बारे में हम सुनते थे, जिसके बारे में विरोध होता था, यीशु मसीह का जब प्रचार होता था, विरोध होता था। तब वहाँ अकल आपका खुलेगा तो कोई फ़ायदा नहीं दोस्तों, तब वहाँ आप पछताएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। हे यीशु मसीह, अब हमको माफ़ कर दीजिए, अब हमको क्षमा कर दीजिए, हम जान गए कि आप ही सच्चा परमेश्वर हैं, हम पृथ्वी में आपके बारे में सुने थे, वीडियो देखे थे, है ना, कहीं ना कहीं से हम जानते थे, सुने थे, लेकिन हम आप पे विश्वास नहीं किए, लेकिन वहाँ से गलती हो गया, अब हमको क्षमा कर दिए। तो जानते दोस्तों, यीशु मसीह क्या कहेगा, मैं तुझे नहीं जानता, और आपको सज़ा देगा, सीधा आपका फिर न्याय होकर आपको सज़ा मिलेगा, है ना, और आप अधोलोक चले जाएंगे, फिर न्याय के बाद फिर नरक चले जाएंगे। उस नरक में जाने से जी हाँ, बचाने के लिए, है ना, उस नरक में आप ना जाएं, उसके लिए मैं ये प्रचार कर रहा हूँ, उसके लिए मैं बचाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। एक बार इस गंभीरता को लाइए और आप बहुत धनवान हो जाएंगे, बहुत दुनिया में काम करेंगे। एक दिन आपको शांति की आवश्यकता होगा, एक दिन आप उस शांति के पीछे भागेंगे, एक दिन उस शांति को खोजेंगे, बेचैन होकर आप खोजेंगे, है ना, क्योंकि आपको धन शांति नहीं दे सकता है। आपको बहुत बड़ा आप नाम, इज्जत, शोहरत कमा ले तो आपको शांति नहीं मिलेगा। कितने ऐसे लोगों की गवाहियां हैं, है ना, जो बहुत बड़े लोग हैं जिनके जीवन में परमेश्वर ने काम किया है, उनके जीवन में ये गवाहियां हैं कि यदि परमेश्वर उनके जीवन में क्या किया, काम किया, तो उसको असली शांति मिला, जो उसको धन से नहीं मिल सकता था, जो उसको क्या बोलते हैं, नाम से भी नहीं मिल सकता था, इज्जत शोहरत से नहीं मिल सकता था। वो शांति जो है सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से मिलता है। और इस पृथ्वी पर उसको बेचैनी जो है ना, वो चैन आ जाता है जब यदि यीशु मसीह का शांति मिलता है तो, है ना, और वो सच्चाई के रास्ते पे चलता है। तब वो क्या करता है, तुम चोरी ना करना, तब वो चोरी नहीं करता है। और एक दूसरे से ना तो कपट करना, तब वो कपट नहीं करता है ना, और ना झूठ बोलना, तब वो झूठ नहीं बोलता है ना, सही से वो जीवन जीता है। और एक दिन फिर परमेश्वर के पास सही तरीके से जाएगा, है ना, और उसको क्या मिलेगा, स्वर्ग लोक, स्वर्ग, है ना, अनंत काल का जीवन, जहाँ देख क्या है, परमेश्वर है ना, वहाँ। और एक जगह क्या है, नरक, जहाँ परमेश्वर नहीं है, वहाँ आग है ना, पिल्लू है ना, वहाँ मृत्यु है, आप तड़पते रहेंगे, लेकिन वहाँ पे तो कोई आपको बचाने नहीं आएगा दोस्तों। लेकिन एक स्वर्ग है जहाँ परमेश्वर, जहाँ शांति है, जहाँ आनंद है। इस बात को समझें आप, इसीलिए मैं इतना भूख रहा हूँ, इसीलिए मैं इतना बोल रहा हूँ कि आप इस सब बात को समझें और एक दिन आप सही चुनाव करके परमेश्वर के पास जाएं, है ना। चलिए, आशा करता हूँ इन बातों को आप समझे होंगे। फिर मुलाकात होगा एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह। और हाँ दोस्तों, इसे ना भूलें, सही शिक्षा, खरी शिक्षा सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।